नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार है, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट। और ये सारा जो है छिला हुआ लहसुन है जो हाथों से छीलते हैं इसको, यानी एक एक दाना करके। और एक होता है मशीनी वाला जो दूसरा मशीन से छिलता है, क्योंकि ये नया वाला लहसुन है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम जी। आज कोई हलचल नहीं है जी दुकान पे। समय देखो जी क्या टाइम हो गया, 11:19 हो गए। ठंडा माहौल जी, शांति है, ठंड बहुत पड़ रही है राणा जी। वो खड़े जी आपके बंदे सारे, देखो जी मुच्छों को हाथ फेर रहे जी वो तो सारे वहाँ पर बिल्ले खड़े जी सारे मनी में आपके तिन्नी साढ़े चार। एक्चुअली ठंड बहुत है। अच्छा, आज हवा चल रही है बहुत, तो इसलिए थोड़ा ग्राहक भी थोड़ा सा लेट आ रहा है। अच्छा जी। बाकी 5 गाड़ी की आज सिर्फ आमदनी है। सिर्फ 5 गाड़ी। कल कितनी थी जी? कल ये 27। कल थी जी 22 गाड़ी थी। अच्छा, मतलब 4 दिन में 100 गाड़ी आई थी। अच्छा जी। तो कल की भी 10 गाड़ी उतरने के लिए खड़ी है। तो आज आज 5 गाड़ी है। अच्छा जी। और जिसमें एक गाड़ी कश्मीर की है। ये गाड़ी कश्मीर, कितनी बड़ी बात समझते हो आप? जनवरी में कश्मीर आ रहा अभी। जनवरी में कश्मीर की एक गाड़ी है। ये कश्मीर से तो नहीं आ रहा होगा फिर ये? कश्मीर से आपको दिखाऊं? नहीं, उतना तो पड़ोसी में। कहने का मतलब है ये माल कश्मीर से आ रहे हैं या नीचे प्लेन इलाकों में स्टॉक नहीं करे? नहीं, कश्मीर में स्टॉक कश्मीर किया था। में तो इतनी बर्फ है, यहाँ वहाँ रुक ही नहीं सकता जी। तो नीचे क्या कश्मीर से होगा, तो पानी? 2 दिन, मेरी बात सुनो, कश्मीर से जो गाड़ी लद के ये देखो 2 दिन में भी आए ना जी ये। पड़ोसी पे आया माल। माल देखो, मैं ये दिखाना थोड़ा उग गया है, जबकि ढंग से रखा नहीं हुआ। अगर ये गोडाउन में रखा होता, हाँ जी। रखा तो गोडाउन में ही होगा, लेकिन ये कश्मीर में रखा तो बहुत ज़्यादा उग गया। अगर ये कश्मीर का माल नहीं, माल तो कश्मीर का है, कश्मीर में स्टॉक नहीं हुआ इसका। तो नीचे कहीं किया होगा। हाँ, क्योंकि कश्मीर में तो ना जी ये बर्फ गाड़ी है जी। खड़ी ना, ये गाड़ी खड़ी। अच्छा, ये वाली आपकी दुकान पे हाँ, तो पड़ोसी ऐसे भी खड़ी हो सकती है जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात थोड़ी है। अड़ोस पड़ोस हम में भी सबके साथ अच्छी बना के रखनी चाहिए सर। दोनों आजू बाजू में। चलो राम जी करा सबके साथ बढ़िया चलिए बनी कश्मीर रहेगी। से आई है, देखो इधर। अच्छा जी। इधर ये जेके नंबर है। वाकई जी जेके नंबर है जी। अगर ये माल नीचे रखे होते, हाँ जी। मैं उन भाई साहब को समझाना चाह रहा हूँ, अगर कश्मीर में ना रख के ये माल नीचे प्लेन रखे में होते दिल्ली साइड में, तो ये माल इतने उगते नहीं, है ना। इनकी मेरे से 2-4 दिन पहले बात भी हुई थी, तो उगा हुआ माल था, तो मैंने जो भाव बताना बताया, लोगों ने ज़्यादा तेज़ बताया होगा तो उन पे चला गया। वो बात नहीं होती। बात ये हो रही है कि आज की डेट में भी कश्मीर माल हाथ में आ रहा जी लोगों के पास। कहाँ वो समय था कि कश्मीर जो है 2 महीने में बिक जाता था। हाँ जी, हाँ जी। खेतों में बिक जाता था। अभी ये मेरी बात सुनो जी। हाँ। जैसे माल है इसको साफ सफाई करके जो बेचने वाले बेचेंगे, तो ये तो चाइना के मुकाबले की चीज़ है जी। बिल्कुल है। अगर उगे ना अच्छा तो जी। चाइना को आप देखो ना, जो मेरा ख्वाब था हाँ जी, कि हमने चाइना को टक्कर देनी है तो अपने माल हाथ में होने चाहिए इंडिया का। ठीक है जी। हिमाचल, कश्मीर, हिमाचल इज्जत से बिका, बहुत इज्जत हिमाचल से बिल्कुल निपट गया जी। बिका। लगभग निपट गया। वहीं पे साउथ में जो पड़ा है पड़ा। ठीक है जी। ठीक है जी। कश्मीर अभी तक है, कितनी बड़ी बात है। अभी ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि कश्मीर के लोगों को भी पता होना चाहिए कि पूरा साल आपका माल बिकता है। आप अगर आराम से माल निकालें, घबराएं ना, जो उस टाइम लुटाते हो लुटाए ना, तो ये आराम से बिक सकता है। और यहाँ पे तो अब सबने सुविधा दी है, मैंने तो दी हुई है। यहाँ 10,000 कट्टे का गोडाउन लिया हुआ है, तो आप 10,000 कट्टा अपना यहाँ स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है जी। कईयों के पास होगा, सबके पास है जी, सबके आप अपने आड़ती होंगे, सबके पास होता है। मैं बता रहा हूँ कि ये सुविधा यहाँ है। ठीक है जी। तो आप व्यापार को आगे इस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और बाकी तो भाई साहब 5 गाड़ी की आमदनी है। बिक्री थोड़ी सी सुस्त, आज ठंड ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद बिक्री निकलने की उम्मीद है। पीछे भी आवके कम है, नया माल पीछे भी कम है ना जी। जो नए का घबराहट हो रही थी वो कम है। ये ले ले बेटा, देख नया माल छिला हुआ हाथ से, कितना बढ़िया, देख लेना हो तो ले लियो। क्या रेट है निकाल रहा है जी इसका? जो भाव बिक जाए यार। नहीं फिर भी कुछ तो होगा जी, अभी कोई पूछे। कोई भाव बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं। नया माल है तो बेच रहे, दे दें। जिसको पूछना हो मेरे से फ़ोन करके पूछ ले।
अच्छा जी। असल में क्या होता है भाई साहब, भी और ना कोई मशीन लगा ले। अरे नहीं, मशीन से ही नहीं, हाथ से छिला अच्छा। जाता है। 100 आदमी बैठे आए हुए हैं, 100 लेबर बैठी हुई है जो चाकू से छिल रही है इसको। ठीक है जी। ये मशीन से छिलने वाला नहीं है। तो जो 100 लेबर कोई और लगाए वो भी करे, काम ओपन है भाई साहब, कोई मोनोपोली किसी काम में नहीं रह गई। ठीक है ये जी। ध्यान रखना। आपने भी किसी का देख के करा ही होगा जी। मैंने भी देख के किया, मोनोपोली कोई नहीं। ठीक है जिसको जी। कहना खुली गेम है, गुजरात से मशीनें मिलती हैं, हरियाणा से मशीनें मिलती हैं, हर जगह से मिलती है, अपना खोलो लगाओ। ठीक है जी। इसको आप, या ये वही वाली बात है कि आदमी को लगा सूरज से मेरा पीलिया ठीक होता है, ठीक है जी। या विटामिन डी मेरे को मिल रहा है और किसी को नहीं मिले, है कैसे जी। आप सूरज को रोक लोगे? तो ये सोच तो बहुत बेकार सोच है कि जी मेरे पे ही मोनोपोली होनी चाहिए। ठीक है भाई जी। साहब जितना बनेगा उतना बिकेगा भी तो सही, ठीक है जी। नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे अब 28 दुकानें, 28 दुकानें। भाई साहब ने चाय नहीं पी, नहीं नहीं कोई ड्यू नहीं है, तुम बड़े आदमी हो, चाय नहीं पी। अब ये ध्यान रखना भाई, सुन ले, मैं चाय मंगवाई और निकल गया, मैं भले किसी का आ दो, तुम गरीब आदमी की चाय नहीं पीते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो मंडी की चौकीदारी कहते हैं, ये वो ग्रुप है अच्छा जी। जो हमारे जाने के बाद रात को माल संभालते हैं, पूरी रात उसका ध्यान ये लोग है। अच्छा जी। अच्छा जी। कोई मंडी में बाहर का बंदा ना है, क्योंकि ये तो ओपन में पड़ा ना, खुले ऊपर में में पड़ा। पड़े है ना, कोई चोरी ना कह जाए। ये वो। ठीक है जी। बहुत बढ़िया लड़के हैं, ठीक है जी। दे दे सबको, दे दे सबको, दे देना। तो साहब अब यहाँ पे गेम क्या है, जो कल तक तो घबराहट थी, अब दिक्कत क्या आ रही है, आवक कम होती है, बीज बढ़ जाते हैं, आवक ज़्यादा होती है, लोग नाला खोल देते हैं। अब रोकेंगे भी, रोको। उसमें हो क्या रहा है, मैंने उस दिन भी इस बात को बोला था, आज भी इस बात को बोल रहा हूँ। अब कल मेरे को आपके ग्रुप में, आपके उसमें कमेंट आ रहे थे कि भाई शताब्दी चल पड़ी थी, क्या वो शताब्दी का? अच्छा जी। ध्यान रखती है बात उनको। मेरी बात का तो पूरा ध्यान रखते हैं। उनको अपनी घरवाली की बात याद हो ना हो, ठीक है अपने जी। बच्चे की बात याद हो ना हो, ठीक है जी। मेरी बात जरूर याद रहेगी। तो खैर, मैंने तो बोला है, जिंदगी में जितने आपको दुश्मन हो, जितने उंगली कहने वाले हो, आप उतने जवान रहेंगे। ठीक है जी। तो ये कमेंट सुन के हंसी भी आती है और एक्टिवनेस भी आती है ना। एक नहीं तो आदमी पड़ा है बुढ़ा साइड में, उसकी लोग बातें सुन रहे हैं, वो प्रवचन दे रहा है, हो रहा है, चलो जी। लेकिन उसको उंगल कहने वाला कोई होना चाहिए। ठीक तो है ऐसे उंगल कहने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप उंगल कहने वाले हैं मेरी लाइफ में। तो भाई साहब, एक दिन में शताब्दी रुकती नहीं, एक दिन में शताब्दी चलती नहीं, है ना। वेट एंड वॉच करिए। एक ना आदमी में सहनशीलता होनी चाहिए, आप में सहनशीलता नहीं है। एकदम से आप कहते हैं यूँ हो जाए तो बवाल, यूँ हो जाए तो आवाज़, ऐसा नहीं होता। व्यापार है, कहने वजह से एकदम कोई जादू नहीं होने वाला, है ना। मार्केट है, हिंदुस्तान की मार्केट है, कोई एक जगह की एक छोटे से मंडी की मार्केट नहीं है कि आपने कह दिया मंडी में, हाँ भाई अब कोई माल नहीं बेचेगा, उसके लिए पहले आपको बदमाश होना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रधान होना पड़ेगा, तब कोई लोग सुनेंगे, नहीं तो क्यों सुनेगा, ठीक है जी। है ना। तो आप लोग कहते हैं कि एकदम से कोई बात हो तो सबका वो मानना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट उसी हिसाब से चलेगी जैसे मार्केट चल रही है। ठीक है जी। यहाँ सुझाव दिया जा सकता है। आप सोचो किसी के कहने से मार्केट चल जाए तो किसी के बाप के कहने से मार्केट नहीं चलती। ठीक है जी। हर आदमी अपना अपना सुझाव देता है। इसलिए मैंने इसलिए मैंने बोला था कि भाई किसी को इस पंगे में नहीं पड़ना, कमजोर दिल के तो माल बेचो, निकल लो, निकल जाओ, माल बेचो, निकल लो। और ये 15 जनवरी आएगी, इसके बाद तो बिल्कुल ही नया रिस्क और जुआ है जी। हाँ, तो उस बीच में भाई साहब कई उतार चढ़ाव आपको दिखेंगे। शताब्दी चलने का बड़ा चाय ला, बस शताब्दी चलने का मतलब ये था कि अब हम टेंशन फ्री हो गए। ठीक है जी। अब मार्केट चलेगी। अब वो आप कहते हो रोज़ 10 रुपये बढ़े, 1 वे चले या रोज़ 20 बढ़े, तो इसका मतलब 30 तारीख तक अगर 20 बढ़ते हैं तो 600 का भाव हो जाना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए आपकी। या 10 बढ़े तो 300 का उसको जाना चाहिए, ये सोच है।
भाई 100 रुपये का तो भाव है ही है, ठीक है जी। और 10 रुपये रोज बढ़े 30 दिन में, तो 400 रुपये हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा भाई साहब? तो यार कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, तो ऐसा एहसास नहीं हो कि आप चूतिया हो। ठीक है जी। समझदार व्यापारियों वाली बात करो, ऐसी बात करो कि आप व्यापारी हो, ऐसा लगे। ऐसा ना लगे कि आप बेवकूफ़ टाइप किस्म के इंसान हो, है ना। व्यापार कर रहे हैं आप, अप डाउन चलेगा, मार्केट से माल निकलेंगे, जिन्होंने माल बेच के फ्री होना वो निकालेंगे। कहाँ आएगा वो? मार्केट में तो माल आएगा। ठीक है जी। आज क्या हुआ? आज मार्केट में माल कहाँ है? पीछे मंडियों में माल बहुत कम है, और यहाँ भी माल कम आया जी। यहाँ तो 5 गाड़ी चलो, यहाँ का तो छोड़ ही दो ना यार। ठीक है जी। यहाँ के 5 गाड़ी है तो भी यहाँ पे आज तेजी नहीं आएगी, ना कल आएगी, ना परसों आएगी। इतना माल बैलेंस पड़ा भी। माल ओवरलोड है, लेकिन वहाँ पे अगर माल कम है तो वहाँ का जो इंजेक्शन है वो सब सेंटरों में पड़ेगा। अगर लगातार 4 दिन माल कम आया पीछे, ऑब्वियस है पीछे कम आएगा तो यहाँ भी कम आएगा, ठीक है। तो वो इंजेक्शन हर सेंटरों पे पड़ेगा, उसके असर आएंगे 4 दिन बाद। लेकिन अगर माल कम आए तो इसलिए आप सहनशीलता का पीछे थे। मजाक उड़ाना, ये कहना, अगर आप में इतनी काबिलियत है, चौड़े में आए, चौड़े में इंटरव्यू दें ऑन रिकॉर्ड, कि आपकी बात जो हो रिकॉर्डेड हो। ठीक है जी। कि किसी ने अगर देखना हो कि इस बंदे ने 1 महीना पहले क्या बोला था, 20 दिन पहले क्या बोला था, 2 महीना पहले क्या बोला था, 6 महीना पहले क्या बोला था, ठीक है जी। तो देख सके कि हाँ इसे सही बोला था या ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है ना जी। तो व्यापार कर रहे हैं, जुआ तो है नहीं कि जी एक 50 आदमी ने माल स्टॉक कर दिया और उसका गेम मार्केट अप डाउन कर रहे हैं। शेयर मार्केट थोड़ी हजारों लाखों बंदे हैं जी इसमें तो। शेयर मार्केट थोड़ी ना है भाई, सब्जी है, सब्जी मंडी में व्यापार कर रहे हो। शुक्र करो कि लहसुन वालों की अब औकात लोगों को दिखने लग गई। भी लहसुन भी कोई चीज़ है। लोगों को दिखने लग गई। आप चौड़े में गए तो लहसुन का काम गए थे, जो 3 साल 4 साल पहले बता दो, मजाक और उड़ाते थे लोग, ठीक है जी। है ना। आप लोगों को थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पहचान मिल रही है, आप इस चीज़ का एहसास नहीं समझ रहे, है ना। इतना व्यापार चलता है, और कमोडिटीज़ का व्यापार चलता है। कभी कोई देखा है कि कोई दाल वाला, कोई चावल तो चलो इंटरनेशनल चीज़ हो गई, दाल वाला हो, कोई और सब्जी वाला हो जिसको इतनी पहचान मिली हो? ठीक है जी। बात है, बताओ। वाकई की बात में दम है जी। आप हमारे से बड़े बड़े हमारे लोगों की औकात क्या है? फल और सब्जी में ही बोल दो, एक से एक बैठे जी। फल के ऐसे ऐसे आदमी हैं। हमारा जितना लहसुन का व्यापार है ना, एक आदमी साल में उतने का काम करके जाता है, ठीक है जी। जितना हम सब मिल के काम करते हैं। क्या जितनी यहाँ सारी सेल हो रही ना आपकी, इसमें से आपको कमीशन रखने और पैसे देने, इतनी तो उनकी एक दिन की आड़त बनती है। एक दिन की उतनी आड़त है, हाँ। जितने की हम सेल गए थे। मैं ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट वालों को जानता हूँ, अखरोट का व्यापार है उनका, एक गाड़ी 2-2 करोड़ की बैठती है भाजी। ठीक है जी। और कोई 50 गाड़ी का धंधा करता है, कोई 100 गाड़ी का धंधा करता है। ठीक है जी। अंजीर वालों को देख लो, क्या औकात है हमारे आपकी। कम से कम लहसुन की गिनती तो है जी कहीं में। मैं कह रहा हूँ क्या औकात है हमारी आपकी। ठीक है जी। निकलो अपने दायरे से बाहर, देखो दुनिया कहाँ जी रही है। ये तो शुक्र करो भगवान का कि लहसुन के ही वजह से अब लहसुन को एक स्टेटस सिंबल हो गया। ठीक है जी। अब लहसुन एक समझ आने लग गया लोगों को, और वो आया चाइना की वजह से। धन्यवाद दो चाइना को, जागरूकता चाइना की वजह से आम आदमी में आई है। नहीं तो लहसुन, आप राणा जी ईमानदारी से आप बताओ, सच बोलना झूठ नहीं बोलना। हाँ जी, हाँ जी। आज से 4 साल पहले लहसुन के लिए आपकी क्या सोच थी? झूठ नहीं बोलना, आप भगवान को देख के बोलना। सही से बताओ। सही तो ये है, भगवान को देख के बोलना। देखो जब तक आप नहीं थे ना, हाँ। इसकी वैल्यू ही नहीं थी। मेरे को छोड़ दो। हाँ जी। लहसुन आपकी की तो सोच क्या थी कि लहसुन कौन खाते हैं? मैं इसमें क्या बोल के दिखाऊं जी? नहीं बताओ। इसमें तो ना गिनती में ही नहीं करता था कोई आड़ती भी गिनती में है। लहसुन कौन खाते हैं? जो मांस मच्छी खाने वाले। मैं आपकी भाषा बता रहा हूँ, ठीक है जी। आप कई बार बोल चुके हो, गिनती में नहीं आता था जी। कि लहसुन तो मांस मच्छी खाने वाले खाते हैं। हाँ जी। सारा इनसे व्यापार किया, इनका पानी भी नहीं पीना। आप बिल्कुल यही सोच है जी, जो सेब वाले हैं कोई और बंदे हैं जी बाकी, है ना, कि इनका पानी भी नहीं पीना, कि मांस मच्छी का जैसा व्यापार है। ठीक है, तो शुक्र करें चाइना लहसुन का
कि हम लोगों ने इसके खिलाफ लोगों को समझाना चालू किया, जागरूक करना चालू किया। तो लोग स्क्रॉल करते करते ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो देखें लहसुन में क्या बोल रहे हैं, तो कि चाइना के लिए क्या बोला, चाइना लहसुन कौन सा होता है। ये थोड़ा थोड़ा लोगों में, आम आदमी में जागरूकता आई, लोग पूछने लग गए। आज मार्केटों में जाओ ना, पूछते हैं चाइना लहसुन है, तो जो चाइना लहसुन बेचने वाला क्या कहता है, झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं चाइना लहसुन नहीं है। कितनी बड़ी बात समझ रहे हैं आप। ठीक है जी। एक छोटा सा बंदा चाइना लहसुन को पूरे हिंदुस्तान वालों को जागरूक कर गया, मामूली है। बहुत बड़ी लोग बात है अपने जी। घरों में पूछने लग गए। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े मंत्री, वो अपने घरों में पूछते हैं आज ये हिमाचल है या चाइना का है? कि भाई माल कौन सा है, लहसुन दिखाइए एक बार। पूछते हैं चाइना तो नहीं लाए, सबूत है, ठीक है जी। दिखाऊंगा। कभी किसी बड़े आदमी पे आपके साथ गया तो सुनवाऊंगा आपसे। वो ये पूछते हैं आज घरों में, आम आदमी पूछता है घर में कि भाई चाइना लहसुन तो नहीं लाए। ठीक है जी। क्या इतनी बड़ी क्रांति कि लोग जागरूक हो जाए कि हम जो खा रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो अभी क्या करें जी, फिलहाल किसानों के और व्यापारियों के लिए क्या संदेश है जी आज की तारीख में? सर मेरा वही फंडा, धीरे धीरे चलते हो, लहसुन से घबराओ नहीं। यही बात मैंने 3 दिन पहले बोली, जब बहुत ज़्यादा जैसे आवक अभी कम हुई थोड़े सा मंडियों में, जिनको घबराहट है उनको वहाँ प्रोडक्शन मंडियों में बेचना चाहिए। सर धीरे धीरे निकालने का मतलब ही यही था कि आप पे 100 कट्टा, आपने कहा जी रोज़ मैं 10 कट्टा निकालूंगा, तो 2 दिन तेजी के मिल गए, 2 दिन मंदे के मिल गए, 2 दिन ज़्यादा तेजी के मिल गए, तो उसमें 10 कट्टे 10 दिन में बिकने, और 10 दिन में 3-4 तरह का बाजार मिलना आपको। तो ये मेरी सलाह थी, जो मान रहे हैं वो उसी हिसाब से चल रहे यानी हैं। चाइना के लिए बाजार भी खाली नहीं छोड़ा, माल भी अवेलेबल है और माल भी धीरे धीरे बिक रहा है। आए पड़ा है गधों की तरह, जो इसके खाने वाले वही खा रहे हैं, मैं हर कोई नहीं ले रहा, बिक्री नहीं है। आप 260 में चाइना बेच रहे हो, ठीक है, हम 150 में नया लहसुन दे दें। ये लहसुन आपको जब मिलेगा मार्केट में अवेलेबल, ठीक है आप जी। क्यों चाइना लेंगे भाई साहब। मैं तो इस चीज़ में लग गया, छिलके खूब बेचूंगा, तो उसको है जी। तोड़ करना है ना, तोड़ना है। हाँ जी। तो ये देखो ना, इतना बढ़िया, इतना सुंदर माल मिल रहा है, तो कोई क्यों लेगा। अरे खोलिए एक मिनट है। चलो कोई नहीं, क्यों खोल जी, पन्नी की नहीं पैकिंग है, रहने नहीं, दीजिए, कोई फट बात जाएगी। नहीं, मैं आप जाएगी। माल दिखाना चाहिए। खोलियो बेटा इसको, गांठ खोलियो, फाड़ियो नहीं। ये देखो जी क्या मोटी कली जी, ये देखो। तो नए माल के तो वही रेट है जी जैसे कल तक के थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी अभी। अरे भाई साहब लहसन में तब भी कोई दिक्कत नहीं थी राणा जी, आज भी कोई दिक्कत नहीं। लहसन में जितना भी कुछ हो रहा है, हाँ जी। ये दिमाग का खेल हो रहा है, सोच का खेल हो रहा है। घबराते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। मेरे को लग रहा है जी ये तो पूरा तहलका मचाएगा जी अगले साल। ये जो काटर घोड़ा है, बिल्कुल मचाएगा, एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा जी। बिल्कुल मचाएगा। लोग भूल जाएंगे कि काटरगोला फैलाया किसने था। लेकिन दिखाइए यार, हाथ में उठा के दियो, और देखो कितना बढ़िया लहसुन, सारा हाथ का छिलो है जी ये। सब हाथ से छिला हुआ, कितना बढ़िया माल है। कोई गीला थोड़ी ना, कोई गीला है थोड़ी जी। ना। देखो सूखा यहाँ न- पे कहीं पानी लगा क्या, बिल्कुल सूखा है जी। सूखा लहसुन। तो भाई साहब ऐसे माल जब मिलेंगे, क्यों कोई चाइना लोगे भाई। चाइना लेने का मेन मकसद क्या था कि छिलने में आसानी होती थी। ठीक है जी। हम आपको छिला हुआ दे दें ना, छिला हुआ दे दें, कुछ और टाइम में, सिर्फ कुछ ही टाइम में हम आपको यहाँ पे किलो किलो की पैकिंग दे देंगे। ठीक है जी। अब उस दिन बोला था तो वो कहाँ, जम्मू से, लुधियाना से, कहाँ से फ़ोन आए थे जी, वहाँ तक पहुँचवा दो। पॉसिबल नहीं था। आप लोग बुकिंग करो, आपको 1 किलो की पैकिंग हम अभी भी दे देंगे। ठीक है जी। बुकिंग आपकी करेंगे, दूंगा मैं यहाँ तक दूंगा। ठीक है जी। किसी को 1 किलो की पैकिंग चाहिए दूंगा, लेकिन बुकिंग आपको करनी पड़ेगी, उठवाना आपको पड़ेगा। ये आप अपना देख लें। तो मैं और बतेरी सर खपाई है, ये तो सिर्फ चालू ही इसलिए किया हुआ है कि लोगों तक एक अच्छी चीज़ हम पहुंचा पाएँ। लोगों को उस चाइना के घेरे से निकालना है जिस वजह से चाइना बिकता है। ठीक है जी। चाइना बिकने का असली कारण क्या है? स्वाद कुछ भी नहीं है, है ना जी। आप ये देखिए, आप और हमने क्या किया, जिसका हम धंधा कहते हैं, जो लोग इसका धंधा नहीं कहते, लहसुन का इतना बड़ा इम्पोर्टर है वो, उनका
डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स का काम है, पाउडर का काम है। ये देखिए उन्होंने क्या भेजा है और किन को भेजा है। एक्स पे, ट्विटर पे ट्वीट किया जी, ये देखिए पढ़ना। इंडियाज बैन ऑन चाइनीज गार्लिक, इट्स स्टिल flooding our market, killing local farmers livelihoods. We work hard, grow quality garlic only to be undercut by cheap smuggled Chinese garlic. To Piyush Goyal office, MOCA, GOI, DGFT India, NAFED India और ऐसे करके उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स को भेजा। ये कौन भेज रहा है, ये दूर से दिखा दो। ये कौन भेज रहा है? जो खुद इम्पोर्टर है, खुद एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा आदमी है और मेरे टच में रहते हैं। हर बार बोलते हैं कि खुराना जी आप तो हमारे को बताओ, इनका खुद का आईटी अलग, आईटी डिपार्टमेंट अलग है। खुद कहते हैं कि भाई साहब आप तो हमारे को बताओ, हम क्या आपके इस काम में मदद कर सकते हैं। हम बिल्कुल खिलाफ हैं चाइनीज़ गार्लिक के, ये लोग भी खिलाफ हैं, कहते हैं मार्केट ही ख़राब कर देते हैं। ठीक है जी। अब खुद इन्होंने ट्वीट करना चालू किया है, इनको पता है कैसे आगे कहाँ तक भेजनी है बातें, है ना। हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, ये खुद उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कहते हैं। तो खुद कह रहे हैं कि एक और है, कौन सा डिपार्टमेंट बता रहे थे, कह रहे हैं दिल्ली में ही है, मैं आपकी मीटिंग फिक्स करवाऊँगा, आप एक बार जाओ वहाँ पे। मैं कह रहा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होगा, कह रहे सर आप जाओ तो सही, हम उनके डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, वहाँ पे मेरा आदमी खुद मिलेगा आपको, वो आपके साथ चलेगा। मैं उनका कोई काम नहीं है, स्पेशल वो अपना एक आदमी अपॉइंट कर रहे हैं जो मेरे साथ जाए कि आप अपनी बात रख के आइए। ठीक है जी। मतलब बताने का ये है भैया, इस लड़ाई में लोग शामिल हो चुके, लोग भी चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी चीज़ आए वो इतनी तो आए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। एक और पढ़वाता हूँ जिसमें ओपन रिपोर्ट मान दिखा दी मान है, लिया जी, सबका बात मान लिया जी। ओपन रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ओपन दिखाया जा रहा है कि इसमें ये क्या कहते हैं, लहसुन में वो ह्यूमंस के लिए लहसुन ठीक नहीं है। ठीक है जी। वो रिपोर्ट भी उन्होंने साथ ही लगाई है, उसी में साथ लगाई है ये रिपोर्ट, और उसकी रिपोर्ट डाली है जो अमेरिकी संसद में बयान हुआ था, वो अटैच किया है बयान इन्होंने, वो रिपोर्ट भी उन्होंने भेजी हुई है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसमें दुनिया जुड़ गई, तो इसमें अगर वो जुड़े, किसके लिए जुड़े हैं? वो मेरे लिए नहीं जुड़े, है ना, वो सबके लिए जुड़े। अकेला मैं सबकी परवाह करने वाला नहीं, और भी लोग हैं जो चाहते हैं कि आसपास वाले भी लोग हमारे जीवित रहे, बीमार ना पड़े, है ना। तो आप भी ऐसे ही खड़े हो, आप भी मार्केट में लहसुन लेने जाते हो, पूछो ये चाइनीज़ लहसुन तो नहीं है। जिस दिन सबने पूछना चालू कर दिया और उसका बहिष्कार किया, माल नहीं बेच पाएंगे भाई साहब। ये कहाँ ले आएंगे, स्मगल करके, फेर करके कागजों में आ जाएगा, बिकेगा नहीं मौजे, उसके लिए तो दिक्कत आएगी, है ना जी। तो जागरूक बनिए। बाकी तो उम्मीद है अगले साल तक ये जो आपको ये 100-200 किलो दिख रहा है माल, यहीं पे हम 1.5 टन 2-2 टन दिखाएंगे। चलो बढ़िया जी, बिल्कुल, कि लोगों को अच्छा माल हम प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत राम राम। पर भूल मत जाना जी हमको भी कभी। कहाँ से? कहीं से भी। अरे राणा जी साथ चले, साथ रहेंगे। वाह जी वाह। हाँ। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। जब बारिश आएगी उसका पानी यहाँ से निकलेगा, टॉयलेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, टॉयलेट हमारे यहाँ पे, पानी का कोई रोल ही नहीं है इस दुकान पे, पानी